नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप कभी अमेरिका गए नहीं, लेकिन कोई वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाता है जिसमें कि आप ये देखकर चौंक उठते हैं कि लॉस वेगास के किसी क्लब में आप कसिनो खेल रहे हैं। आप कभी जापान नहीं गए, लेकिन ऐसा कोई वीडियो आप देखते हैं जिसमें कि आप टोक्यो से लेकर हिरोशिमा तक किसी बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तैरना तक ना आता हो, लेकिन किसी वीडियो में आप अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग करते हुए दिख सकते हैं मछलियों के बीच। आप कभी थाईलैंड न गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा वीडियो आ सकता है कि आप रात के वक्त वहां के वॉकिंग स्ट्रीट पर चहलकदमी कर रहे हो। आपने कभी किसी शख्स से मुलाकात ना की हो, लेकिन ऐसा भी वीडियो आप देख सकते हैं कि आप उसके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। कुछ भी मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जिस युग में जी रहे हैं, उसमें तकनीक अब यहाँ तक एडवांस हो चुकी है कि आपकी ही शक्ल सूरत, आपकी ही आवाज के इस्तेमाल से एक डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। इन दिनों ये डीप फेक शब्द काफी ट्रेंडिंग है। तो आखिर है क्या ये डीप फेक, और कैसे ये आने वाले वक्त में हमें प्रभावित कर सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए। दरअसल डीप फेक जो है वो किसी भी शख्स के चेहरे या फिर उसके शरीर को डिजिटली उसमें ऑल्टर कर सकता है, उससे छेड़छाड़ कर सकता है, और किसी और शख्स के शरीर पर आपका चेहरा चिपका सकता है, आपके हाव भाव, आपकी आवाज दे सकता है, और आपने जो नहीं कहा है वो भी आपके मुंह से कहला सकता है। देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, और अगले 4 से 5 सालों में हम देखेंगे कि हमारे जीवन को एआई बहुत बड़ी हद तक प्रभावित करने वाला है। एआई को लेकर एक डर यह जताया जा रहा है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि एआई बहुत सारी चीजों में ऑटोमेशन ले आएगा। बहुत सारी चीजें जिनमें घंटों लगते थे, वो काम कुछ पलों में, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में हो सकता है। जीवन को बड़ा आरामदायक भी बनाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ने वाला है। एक तो ये कंसर्न तो है ही एआई को लेकर, लेकिन दूसरा बड़ा कंसर्न है कि अपराधी भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया जिस तरह से बदलती है, अपराधी भी अपराध करने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लोगों को कैसे फंसाया जाए, उनको कैसे ठगा जाए, उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की जाए। जब इंटरनेट आया तो हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, और अब उससे भी एक कदम आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों का काम और आसान कर सकता है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं डीप फेक की, जो कि एआई का ही एक प्रोडक्ट है या उसका ही एक पहलू है, तो आइए समझते हैं कि कितना खतरनाक है ये और कैसे काम करता है, और इसको पकड़ा कैसे जाए या इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए, हाल ही में डीप फेक से जुड़े हुए 2 मामले सामने आए जिनसे काफी सनसनी फैल गई। एक मामला आया अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का। रश्मिका मंदाना, आपको याद होगा कि पुष्पा नाम की एक फिल्म आई थी, तो उसकी ये अभिनेत्री थी जिससे काफी चर्चित हुई। अब और भी सीरीज में आ रही हैं और फिल्मों में भी आ रही हैं। तो इनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि ये दिखाई दे रही हैं एक लिफ्ट के भीतर जाते हुए, जबकि वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन किसी और लड़की के वीडियो का इस्तेमाल करके, जिसने अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला था, उसमें उस लड़की के चेहरे को हटाकर रश्मिका मंडाना का चेहरा डाल दिया गया, और रश्मिका मंडाना जो है वो लिफ्ट में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पता चला कि जिस लड़की का फुटेज इस्तेमाल किया गया था, जिस लड़की का की बॉडी को इस्तेमाल किया था, जिस पर रश्मिका का चेहरा चिपकाया गया, वो एक ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर थी, जारा पटेल, और उसी का इस्तेमाल करके ये डीप फेक वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो को देखकर रश्मिका काफी परेशान हुई और चिंतित हुई, और उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और ये काफी गंभीर बात है। जो लड़की है जिसका वीडियो सामने आया, जिसका इस्तेमाल किया गया, जारा पटेल,
उसने भी एक लंबा पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया पर और उसने भी कहा कि ये बेहद डरावना है, इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है और इससे निपटने के तरीके ढूंढने चाहिए। दूसरा मामला अभिनेत्री कटरीना कैफ का है। उनकी फिल्म टाइगर 3 के ट्रेलर का एक स्क्रीनशॉट लिया गया है जिसमें कि वो टॉवेल में किसी एक्शन दृश्य में नजर आ रही हैं। तो उसको भी डीप फेक के जरिए मॉडिफाई किया गया और जो कुछ उन्होंने पहन रखा है उसमें उनका जो एक्शन है, उनका पोज है, वो तो वही रखा गया, लेकिन एक उनका जो लिबास है वो बदल दिया गया। तो इससे भी काफी सनसनी मच गई कि किस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल करके कटरीना कैफ जैसी अभिनेत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। तो इन मामलों के बाद में काफी कोहराम मचा, कई लोगों ने आवाज उठाई, यहाँ तक कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको रोकने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसके बाद सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, एक चेतावनी जारी की और ये कहा कि अगर कोई ऐसा करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये चेतावनी थी, तो उसे 3 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत 66D धारा जो है, उसके तहत ऐसा प्रावधान है कि कंप्यूटर के रिसोर्स का उपयोग करके अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई किसी को धोखा देता है तो डीप फेक के जरिए कई तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। एक तो फेक न्यूज स्प्रेड किया जा सकता है, अगर किसी नेता ने कोई बात कही नहीं तो डीप फेक के जरिए एक वीडियो बनाया जा सकता है और उसके मुंह से वो बात कहलवाई जा सकती है। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आप कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो सीधे उस पर यकीन मत कर लें। दूसरा ये कि ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कई लोग, और ऐसे कई मामले हुए भी हैं विदेशों में, जहां पर कि किसी महिला के वीडियो का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर किसी जिसको ब्लैकमेल करना है उसका चेहरा लगा दिया गया और फिर ऐसा वीडियो भेजकर उससे उगाही की कोशिश की गई। ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। फिर इसके बाद किसी को बदनाम करने के लिए भी डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल हो सकता है। किसी के ऑब्सीन दृश्य बनाए जा सकते हैं, अश्लील तस्वीरों को जोड़कर जो है किसी का चेहरा उस पर चिपकाया जा सकता है और उसको बदनाम करने के लिए उसको वायरल किया जा सकता है, सर्कुलेट किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो कई तरह के अपराध जो है डीप फेक के माध्यम से हो सकते हैं। तब कोई वीडियो डीप फेक है, इसको पहचाने कैसे? इसके तरीके हैं। हालांकि ये बहुत बारीकी से काम होता है, लेकिन इसके लिए आपको भी बारीकी से गौर करना पड़ेगा, तब जाके आप पता कर पाएंगे कि वाकई में ये वीडियो असली है या डीप फेक है। एक तो जो आई मूवमेंट्स होते हैं डीप फेक वीडियोस में बहुत ही अननेचुरल होते हैं, सामान्य नहीं होंगे, देखने पर आपको पता चल जाएगा कि बहुत मैकेनिकल तरीके से दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे घूमते हैं आईलिड्स और आई बॉल्स आपके। एक ये है। फिर दूसरा कि जो कलर टोन है वो मिसमैच हो सकता है, जो चेहरे का कलर है और गले का कलर या शरीर का बाकी का कलर है वो मिसमैच हो सकता है, उससे भी पता लगाया जा सकता है। फिर जो ऑडियो क्वालिटी है, अगर किसी डीप फेक में ऑडियो भी है तो ऑडियो क्वालिटी से भी पता चल जाएगा कि ये उसी की आवाज है या फिर आवाज को एआई के जरिए मॉडिफाई किया गया है। फिर आर्टिफिशियल फेशियल मूवमेंट्स के जरिए पता कर सकते हैं कि चेहरों के जो हाव भाव हैं वो अप्राकृतिक लग सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। स्ट्रेंज बॉडी पोस्चर्स वगैरह हो सकते हैं। हाथ जितना सामान्य तौर पर होना चाहिए, किसी का हाथ लंबा तो ज्यादा लंबा दिखाई पड़ सकता है, उंगलियां ज्यादा लंबी दिखाई पड़ सकती हैं, चेहरा कुछ ज्यादा मोटा दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे वीडियोस को अगर बारीकी से उनको एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि डीप फेक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।